अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू अपॉर्चुनिटी की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, आपको जैसे पता है कि इटली की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स जो है वो ओपन है और काफ़ी सारी स्कॉलरशिप जो है वो स्टूडेंट्स सिलेक्ट भी हो रहे हैं और इस बार जो है वो कोई अपॉइंटमेंट का भी इशू नहीं है। तो हम जो है बारी-बारी जो है जैसे हमें टाइम मिलता है तो इटली की स्कॉलरशिप के ऊपर हम मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ बना भी चुका हूँ, अभी बना भी रहा हूँ। बहुत ही अपॉर्चुनिटी अब जो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आऊँगा, ज़्यादातर वो यूनिवर्सिटीज़ लेकर आऊँगा जिनमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं होगी। तो आज एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो है वो मैं लेकर आई हूँ जिसका स्टूडेंट्स को आइडिया भी नहीं है और आज तक इस यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं सुना होगा आपने। तो इसकी स्कॉलरशिप्स हैं फॉर जस्ट 2 प्रोग्राम्स में स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रही है और कम से कम जो है वो ये 12 स्कॉलरशिप्स हैं, मेरे ख्याल 16 स्कॉलरशिप्स हैं और जिनमें से 12 और जो है वो स्कॉलरशिप है 4 जो है वो सेल्फ पर है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका कंप्लीट ओवरव्यू, उसके बाद चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो ये स्कॉलरशिप जो है वो स्टूडेंट IULM यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो कि मिलान सिटी में जो है वो प्रेजेंट है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लेकिन ये स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर कर रही है। अब ये जो है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए 2025 टू 2026 के लिए ओपन हो चुकी है। फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं IULM, ठीक है, मिलान इटली में ये प्रेजेंट है। उसके बाद जो है इसमें जो है कौन कौन से कोर्सेज हैं, एक है कम्युनिकेशन मार्केट एंड सोसाइटी, दूसरा है विजुअल एंड मीडिया स्टडीज, ठीक है। अब ये जो है इसकी डेडलाइन क्या है, डेडलाइन जो है वो जुलाई 10 2025 है अप्लाई करने की। टोटल पोजीशंस कितनी है, 16 टोटल पोजीशन है, 8 पर प्रोग्राम है, ठीक है। और 6 जो है वो उसका जो है वो हर प्रोग्राम में 6 स्कॉलरशिप्स होंगी और 2 जो है सेल्फ स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, जो है वो कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, नो एज नो नेशनलिटी रिस्ट्रिक्शन, सब स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें सिलेक्शन इवैल्यूएशन ऑफ एकेडमिक टाइटल एंड पब्लिकेशन एंड ओरल एग्जाम्स के ऊपर जो है वो आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको, जो है वो CV चाहिए, डिग्री चाहिए, रिसर्च प्रपोजल चाहिए, पब्लिकेशन अगर है तो चाहिए, ID चाहिए, ठीक है। फी प्रूफ जो है वो एग्जाम्पशन है, मैंने आपको बताया है कि इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी तो है लेकिन जो है वो 100 यूरो है, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एग्जाम्पशन है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारा प्रोसेस मैंने सारा ओवरव्यू जो है वो आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद चलते हैं हम अपनी कॉल की तरफ और कॉल को रीड करते हैं। सबसे पहले आपको कॉल को रीड करने के लिए यहाँ पर जो है वो कॉल लिंक इंग्लिश वाला, इसको आपने रीड करना है। अगर आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की तो इसको पढ़ लेना है। PhD ऑनलाइन एप्लीकेशन की गाइडलाइन चाहिए तो इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो मैंने एक प्रोग्राम जैसे जो है वो कॉल को ओपन करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों को जो है वो दिखा सकूं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। अच्छा, ये देखिए इसमें जो है वो स्टूडेंट्स वही प्रोग्राम्स हैं जो मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन मार्केट एंड सोसाइटी, ठीक है। इसमें जो है वो उन्होंने कहा हुआ है कि 6 जो है वो स्कॉलरशिप्स होंगी और 2 जो है वो सेल्फ पर होंगी, ठीक है। और दूसरा विजुअल एंड मीडिया स्टडीज है जिसमें 6 स्कॉलरशिप्स हैं और 2 जो है वो सेल्फ पर स्टूडेंट्स हो गए। रिक्वायर्ड एडमिशन क्या है, अब रिक्वायर्ड एडमिशन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। आपके पास मास्टर डिग्री हो, रिसर्च प्रपोजल हो, ID डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपने इसको जो है वो रीड कर लेना है एक बार। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो मैंने आपको समझा दिया है कि 10 जुलाई तक जो है वो इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस चलेगा, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन की डेडलाइन खत्म होगी तो कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और कोई दूसरा मेथड भी नहीं है यहाँ पर अप्लाई करने का, जस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, ठीक है। उसके बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है वो क्या करना है, सेव एंड PDF फाइल विदाउट मॉडिफाइंग इट। जैसे आप जो है वो अप्लाई कर लेंगे तो आपको एक PDF मिलेगा, उसको PDF को आपने डाउनलोड करना है, उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट करना है, प्रिंट करके उसको एंड पर साइन करना है, साइन करके दोबारा उसको स्कैन करके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये जो है सारा प्रोसेस हर यूनिवर्सिटी में पिक अकाउंट के थ्रू आप लोग कर रहे हैं और आप लोगों को आइडिया है कि कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इसमें जो है वो बाकी चीज़ें कोई ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं है जो आप लोगों पे जो है वो काम की हूँ। तो मैं आप लोगों को चलता हूँ अब अप्लाई प्रोसेस की तरफ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करना है। अब स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो पिक अकाउंट पहले से यूज़ नहीं किया या किसी भी इटली की स्कॉलरशिप पर अप्लाई नहीं किया तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले लॉगिन के ऊपर आएंगे, ठीक है। लॉगिन के ऊपर जो है वो आकर आप लोगों ने जिन स्टूडेंट्स का पिक अकाउंट ऑलरेडी है तो वो लॉगिन करेंगे। अब बाकी जिनका पिक अकाउंट नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो है वो आपको, हाँ, अब ये आ गया।
ये जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे शो होगा, ये जो है वो अभी शो नहीं हो रहा बिकॉज मेरा जो है वो लॉगिन हुआ है, तो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। जैसे देखें स्टूडेंट्स लॉगिन किया जो है वो लॉग आउट किया, तो इसके बाद लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको न्यूज रजिस्ट्रेशन शो होगी। अब न्यू रजिस्ट्रेशन में आपने अपना जो है वो, मैं हर वीडियो में बताता हूँ तो कि जस्ट अकाउंट क्रिएट करने हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। डिफरेंट आपने जस्ट अपना सारा डाटा देने, डाटा देने के बाद आपने ओके कर देना है इसको, यही डाटा है सारा का सारा। जैसे इसको देंगे आपको ईमेल आएगी, ठीक है। न्यू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, डन हो जाएगा, आपको ईमेल आएगी। ईमेल को कंफर्म करना है, कंफर्म करने के बाद आपने जस्ट आके अपना लॉगिन करना है, ठीक है। तो मैं लॉगिन करता हूँ। तो ये हो गया हमारा लॉगिन। अब लॉगिन होने के बाद जो है वो आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। अब यहाँ पर IIM यूनिवर्सिटी जो है वो उसको चूज करना है आपने, ठीक है। अगर नहीं करना तो आपने इसको बैक करना है, ठीक है। बैक करने के बाद आपका लॉगिन हुआ खड़ा है, ठीक है। तो आपने जैसे इसको लॉगिन किया, तो आपको जो है वो न्यू एप्लीकेशन की तरफ ले जाएगा ये, ठीक है। कि न्यू एप्लीकेशन ये है, ये वही जगह आ गई जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर मैनेज योर एप्लीकेशन, मैनेज नेम, ठीक है। मैनेज योर एप्लीकेशन के ऊपर आना है। मैनेज योर एप्लीकेशन में आकर आपने न्यू एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है। न्यू एप्लीकेशन में आकर आपने सबसे पहले जो है वो अपना पर्सनल डाटा देना है। पर्सनल डाटा के बाद आपने अपना कोर्स चूज करना है। कोर्स चूज करने के बाद आपने एडमिशन क्वालिफिकेशन देनी है। अब कोर्सेज में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर ऑफर हो रहे हैं। तो वही कोर्सेज स्टूडेंट्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे, वही कोर्सेज हैं जस्ट, ठीक है। ये देखिए कम्युनिकेशन मार्केट एंड सोसाइटी रियल एंड मीडिया स्टडीज, ठीक है। तो इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है वो चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल लेनी है। क्वालिफिकेशन की डिटेल के बाद हाई स्कूल ग्रेजुएशन की डिटेल लेनी है। उसके बाद आपने डिक्लेरेशन करना है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनको जस्ट डिक्लेयर करना होता है। उसके बाद जो है पेमेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में मैं स्टूडेंट आपको पहले से बता चुका हूँ कि 100 यूरो जो है वो एप्लीकेशन फी है, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एग्जेम्पशन है फी की, फी पे नहीं करनी। उसके बाद जो है वो आपने क्वालिफिकेशन को क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने जैसे करेंगे आपको पीडीएफ होगा, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट करवाना है। प्रिंट करके उसके लास्ट के पेज के ऊपर आपने साइन करना है। साइन करके उसको दोबारा स्कैन करके पीडीएफ बना के वहां पर अपलोड करना होता है, ठीक है। तो ये था सारा का सारा प्रोसेस स्कॉलरशिप का। जरूर अप्लाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।